एक्सपायर कर गए 15 साल की एज में। फिर उसके बाद जो है 25 साल की एज में जो हमारा पत्नी एक्सपायर कर गई। हमारी 2 बेटियाँ, 2 बेटे थे। छोटा बेटा उस समय 6 महीने का था जब पत्नी एक्सपायर कर गईं। विधि का विधान कुछ अलग ही है। फिर 7-8 सालों के बाद फिर एक शादी हमारी ऐसी हुई कि उनके बच्चे नहीं होंगे, लेकिन वो शुगर पेशेंट थी, जो है परहेज़ नहीं करती थी, इसलिए जो है 10 साल मुश्किल से रही होंगी, उनको भी एक्सपायर कर गईं। एक्सपायर दोस्तों नमस्कार। इस समय हम सहीजना हमजापुर जो कि आलापुर थाना के अंतर्गत आता है, जिला अम्बेडकर नगर। यहाँ पर एक बहुत ही दुखद घटना घटी है। रोज़ की तरह जो है अपने मतलब सेल्समैन का काम करते थे इस घर से जो है, और इस घर के बड़े लड़के थे और बहुत बड़ी उनके ऊपर जिम्मेदारी थी। ये देखिए उनके जो है पिताजी हैं, कहीं कहीं से इनके भी हाथों में चोट है, और रोड पर जा रहे थे। किसी ट्रैक्टर वाले ने जो है मतलब वो फार या रोटावेटर क्या था, उसमें जो है कैसे-कैसे गाड़ी फँसती है, कुछ मतलब इस तरीके से घटना घटी है। और मैं इन परिवार वालों से जानना चाहूँगा कि आखिर में मतलब कब और कैसे घटना घटी? चाचा जी क्या नाम है आपके? हमारा नाम पंडित विपिन मिश्रा है, जी, जो है खेती-बाड़ी करते हैं जी। और हमारा लड़का भी खेती-बाड़ी ही करता था। बाबू का नाम रहा? अमित मिश्रा, अमित कुमार मिश्रा जी, और खेती-बाड़ी ही करता था, हमारा सहयोग करता था जी, जी, और कोई हमारे आय का साधन नहीं दूसरा। जी, और जो है वो जा रहा था जलालपुर की तरफ, जी, जी। यहीं धुलभजवा बाज़ार के आगे जो है पर डे वो जो है जलालपुर जाते थे? नहीं, कभी जैसे कहीं कुछ काम था, जी, जी। कुछ कुछ काम था नहीं, कुछ काम था जा रहे थे, जी, जी। जो है उस दिन कुछ काम था जा रहे थे जलालपुर की तरफ जी, जी। और धुलभजवा बाज़ार से आगे सतरही पड़ता है, वहीं सतरही के पास उनका जो है ट्रैक्टर से जो है एक्सीडेंट हो गया। जी, जी। उसमें कोई फार लगा था, रोटावेटर वो हैरो या कोई दूसरा लगा था, उसी से हो गया और तुरंत जो है गिरे और उनकी मृत्यु हो गई। जी, जब तक अतरौलिया पीजीआई तक ले गए तो डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। जी, जी, जी। उसके बाद फिर उनका पोस्टमार्टम वगैरह हुआ, जी, जो है आजमगढ़। फिर लाश आई, कल दाह संस्कार किए। आज उनका घंट बनवा के बैठे हैं, लोग मिलने वाले आ रहे हैं। अभी हम व्यस्त थे, अभी एफआईआर नहीं कर पाए हैं जी, और एफआईआर करना है जो है। जी, जी। हाँ, ये जो ट्रैक्टर वाला मारा है, मतलब कि जैसे वहाँ के जो पास स्थानीय लोग थे, वो लोग कुछ बता रहे थे कैसे घटना घटी? वहाँ के बताए घटना घटी और जो है वहाँ से रिपोर्ट जो मिली कि एक जिसने देखा विष्णु पाल एक पिता का नाम है जी, और विश्वनाथ पाल उर्फ विष्णु पाल जी। और बेटे का नाम विकास पाल 18-20 साल उम्र होगी। अच्छा, वो अच्छा। ट्रैक्टर चला रहा था। जी, जी। हाँ, ये कन्फर्म है उसी विकास पाल ने के द्वारा हुई है हमारे बेटे का वो जी, जी। एक्सीडेंट जी। और वो भाग गया, वहाँ रुका नहीं भाग गया। जी, जी। ट्रैक्टर लेकर के तुरंत भाग गया। हुँ, वहीं का रहने वाला था, थोड़ी दूर पे हुँ। उसका घर था और वो ट्रैक्टर छिपा दिया ले जाके कहीं। जी, जी, जी। हाँ, अभी एफआईआर में फिर जो करना हम जी। करेंगे। स्थानीय लोग मतलब कि बचाने के लिए भी जो मतलब कि ऐसा नहीं, ले गए मतलब ले इतनी बड़ी घटना घटती है तो लोग पकड़ लेते हैं ऐसे हाँ, लोगों को। हाँ, स्थानीय लोग वहाँ के जान रहे थे लेकिन वहीं का वो रहने वाला है, जी। इसलिए किसी ने उसको पकड़ा हुँ, नहीं है। जी। जानने के सब जाने लेकिन किसी ने पकड़ा नहीं। कितना वहीं किलोमीटर दूरी होगी उसका वहाँ से? घर उसका घर आपके यहाँ से? हमारे यहाँ से जो है 5 किलोमीटर दूरी पे 5 या 5 किलोमीटर की दूरी पे जी, जी। वो है 6 किलोमीटर की 5-6 किलोमीटर 6 किलोमीटर की दूरी पे जी, जी। ये घटना घटी है हुँ, और वो वहीं का रहने वाला था। जी, जी। थोड़ी दूर पे ही घर उसका मतलब था। जहाँ पे घटना घटी वहीं से थोड़ी दूर पे? थोड़ी दूर पे उसका घर था। गाँव से गाँव आमा दरवेशपुर है, जी, जी। लेकिन वो विश्वनाथ पाल, विष्णु पाल उसका बेटा विकास पाल जो है, वहीं रोड के पास ही घर बना के रहते थे। जी, लोग जी। जानते थे इसलिए उसको फुल सपोर्ट मिला, भागा, जी, जी। लेकिन एफआईआर हम करेंगे। जी, जी, जी। हाँ, जी, जी। जी। और कहीं-कहीं से मतलब घर परिवार का जो खर्च चलाने वाले थे वही बाबू ही थे। हाँ, मुख्य कोई काम नहीं था। अभी उससे ग्यारह थे, अभी वो सेल्समैनी का कोई वो काम ऐसा नहीं था विशेष। जी। अभी खेती-बाड़ी ही करते थे, जी, जी। खेती से बिलान रखते थे। हमारा वही कमाऊ बेटा था जो खेत-बाड़ी करता था, देखता सुनता था, जी। उसी से जो है जी। अपना खर्च और कोई आय का साधन हमारे पास नहीं। जी, जी। और हम तो बहुत बदनसीब हैं। जी। 15 साल की एज में हमारी पत्नी पिताजी एक्सपायर कर गए 15 साल की एज में। जी। फिर उसके बाद जो है 25 साल की एज में जो हमारा
पत्नी एक्सपायर कर गई, हमारी 2 बेटियाँ, 2 बेटे थे। छोटा बेटा उस समय 6 महीने का था जब पत्नी एक्सपायर कर गईं। विधि का विधान कुछ अलग ही है। फिर 7-8 सालों के बाद फिर एक शादी हमारी ऐसी हुई कि उनके बच्चे नहीं होंगे, लेकिन वो शुगर पेशेंट थी, जो है परहेज़ नहीं करती थी, इसलिए जो है 10 साल मुश्किल से रही होंगी, उनको भी एक्सपायर कर गईं। एक्सपायर कर गईं, उसके बाद फिर अभी 1 साल हुआ मेरी माँ एक्सपायर कर गईं, जो हमारी माँ एक्सपायर कर गई हैं। अभी जो है 18 तारीख को 9:30 बजे के करीब हमारा बेटे का एक्सीडेंट हो गया। मेरा बेटा एक्सपायर कर गया। पूर्व जन्म में हमारी कुछ कमाई खराब थी। हम अब क्या बताएँ जो है, यही हमारी घटना है, यही हमारी जीवन ज़िंदगी है। ये समझ सकते हैं कि कोई दुःख बीमारी नहीं थी और एक्सीडेंटली जो घटनाएँ होती हैं, कहते हैं नींद, नशा, तेज़ रफ़्तार। ट्रैक्टर में वैसे बहुत तो स्पीड नहीं होती है, लेकिन जो ड्राइवर होते हैं, कहीं न कहीं से कुछ ड्राइवर ऐसे हैं, जो शराब पी कर के भी गाड़ियाँ चलाते हैं पता लगा और कि अच्छे खासे लोगों की ज़िंदगी ले लेते हैं। पता लगा कि वो पी रखा था, जी, जी। जो है और लड़का था अभी 18-20 साल की उम्र जी, का। जी, जी, जी। हाँ, बहुत आग से ऐसे भी लोग हैं नाबालिग बच्चों से भी गाड़ियाँ चलाते हैं, जो मतलब कि नहीं निपुण हैं, बिना ड्राइवरी लाइसेंस के भी चलाते हैं। अभी यही सब बातें हैं। अब आगे जो करेंगे इस हमारी भी चोट लगी थी 7 तारीख को। आपके मतलब कि हाथ में भी चोट हाँ, लगी है? हाथ में चोट लगी 7 तारीख को, उससे पहले लगी हमारी जी। चोट, तो हम गिर गए थे फिसल के, हुँ। जो है बेल्ट वगैरह लगा है, कंधा खिसक गया था हमारा। जी, जी। हाँ, इधर इसमें जो है। जी, जी, रहने दीजिए। हाँ, देखिए, इनके देखो देखिए हाथ में भी चोट है। कहीं न कहीं से आप समझ सकते हैं कि मुसीबत का पहाड़ इनके जीवन में मतलब कि बराबर टूटता रहा। एक पे एक मतलब कि ठोकरें लगती रही, लेकिन जो सबसे बड़ा ठोकर है, कहते हैं कि पुत्र शोक इस दुनिया का सबसे बड़ा शोक होता है। अगर आप इतिहास में देखेंगे तो राजा दशरथ जो थे पुत्र शोक में ही अपने प्राण को त्याग दिए हैं। लेकिन आज इनके दिल पर क्या गुज़र रही होगी और ऐसे अपराधी जो होते हैं, अगर एक्सीडेंट हो गया तो अगर चाहते तो रुक करके तुरंत हॉस्पिटल ले जाते तो भी कुछ जान को बचाया भी जा सकता था, ऐसा भी हो सकता है। खून गिरने के कारण ही हुआ है। जी, जी, खून गिरने के कारण ही जो है उनका स्वर्गवास हुआ है। जी, जो अगर उनको तुरंत किया गया, वो मार मार के भागता नहीं, जी, जो है, तो शायद हमारी बेटी की जान बच जाती। जी, जी, इसमें विलम्ब हुआ थोड़ा ले जाने में, इसी कारण जो है। जी, हाँ, जब तक सूचना मिली, कोई ले गए उनको बोलेरो से पीजीआई, लेकिन अतरौलिया, जी, लेकिन वहाँ जो है डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। जी, जी, जी। जी, उनके बाबू के पास बच्ची-वच्ची भी जी। शादी-वादी हुई थी? हाँ, हमारी बेटी की अमित मिश्रा की शादी जो है लगभग 2 साल पहले हुई थी, जो है अभी फरवरी आएगा, 17 फरवरी को 2 साल हो जाएगा, 16-17 इसका फरवरी मतलब को। उम्र ज़्यादा से ज़्यादा अभी 25-26 साल नहीं, रही नहीं, होगी या 30 उम्र जो है उनकी 30 साल, जी, जी, उम्र 30 साल थी, जी, और 5 महीने की एक बेटी है जो है, और वही बहू है। जी, जी। जी, समझिए इस पिता का भी सहारा टूटा और उस पत्नी को जो अभी 2 साल शादी हुई है उनको भी विधवा बना दिया और 5 वर्ष की एक मासूम बच्ची 5 के भविष्य 5 5 महीने। 5 महीने की जो मासूम बच्ची है उसका क्या भविष्य होगा? उसका अब जो है मतलब कि इस दुनिया में कैसे क्या होगा? अब हमें तो देखना ही है। जी, उस बहू को मैंने कभी बहू नहीं कहा, बेटी ही कहा। जी, हाँ, उसे बेटी का दर्जा देते हैं और हमारे पास रहेगी। उसने भी कहा, उसके माता-पिता ले जाना चाहते थे, लेकिन उसने कहा नहीं, हमारे पे इनका पिताजी का हाथ गड़बड़ है, इसलिए मैं नहीं जाऊँगी, मैं यहीं रहूँगी, हमारी ससुराल है, हमारा घर, हम नहीं जाएँगे कहीं। और पिताजी ले जा रहे थे, लेकिन गई नहीं वो बहू। जी। तो देखिए जो है इस परिवार को आर्थिक सहयोग की जो है ज़रूरत है और जो ऐसे अपराधी जो फरार हो जाते हैं इनको जो है पकड़ कर क्योंकि ये जो घटनाएं हैं एक्सीडेंट की आए दिन जो है रोड पर होती रहती हैं कोई ऐसा दिन नहीं है और इसमें जो गुनाहगार होते हैं जो ट्रैक्टर ट्राली जो रहते हैं उसमें ऐसे ऐसे मतलब कि जो है लहर मारते हैं और इतनी स्पीड से चलते हैं कि जो है चाहे बाइक वाला हो चाहे साइकिल वाला जिसको भी अगर लपेट में आता घसीटते हुए लेके चले जाते हैं और पीछे मुड़ करके भी नहीं देखते हैं ऐसी घटनाएँ जो हैं चाचा जी होने के पीछे सबसे बड़ा कारण क्या हो सकता है? ऐसी घटना है कि मतलब अगर दारू पी के आदमी गाड़ी चलाएगा जी, तो ये अक्सर आजकल ऐसे हो ही रहा है जी। और मार के चले जाते हैं। पड़ोसी लोकल आदमी थे उसको बचा लिए, वो भाग गया। जी, जी, जी। यही सब कारण है। ऐसे लोगों के लिए क्या कानून कैसी सज़ा हो कि ताकि भविष्य में फिर ऐसी घटनाएँ ना हो? लोगों में डर नहीं है, रोड रोड पे चलते हैं, गाड़ियाँ चलाते हैं ट्रैक्टर वाले या कोई भी गाड़ी इतनी स्पीड चलाते हैं लेकिन किसी के अंदर कोई डर भय नहीं। कानून
ही लूज है। कानून कहीं कोनो कानून कार्रवाई कहीं हो ही नहीं रहा। कानून बिल्कुल एकदम सुस्त है जी, जी। और इस नाते जो है किसी को कहीं कोई लगाम नहीं है। कानून व्यवस्था एकदम चरमरा गई है जी, जी। और क्या बताऊँ? कहीं न कहीं से शासन प्रशासन या योगी जी से हमारा विनम्र निवेदन है कि जो इस तरीके की घटनाएँ घट रही हैं, इसके लिए भी कोई सिस्टम बने कि इतनी स्पीड से लोग ना चलें। क्योंकि बताते हैं जो बाबू चलते थे भी अपने नॉर्मल स्पीड से चलते थे, कभी ऐसा-वैसा नहीं था कि बहुत स्पीड से चलते नहीं, थे। नहीं, बहुत आराम से चलता था, कभी भी गाड़ी उसने फ़ास्ट चलाया ही नहीं जी, जी। और निश्चित है कि बहुत ही स्लो चलता था। जी, जी। वो लड़का बहुत ही नॉर्मल, बहुत ही सुशील, बहुत सभ्य है। जी, जी। ये निश्चित ही है कि उस ट्रैक्टर वाले की गलती होगी। जी, जी। वो चाहे जिस तरीके से भी जी। उसने गलती किया, वो लहर मारा उस पे जिससे उसको चोट लगी और एक्सीडेंट हो गया। ये भी नहीं था कि रात का समय था, दिन का सुबह 9-10 बज रहे थे। बिल्कुल दिन का समय था, 9:30 बजे के आसपास जी, जी। टाइम था। उसी समय उसने मारा जी, जी। और उनको चोट लगी, बुरी तरीके से घायल हुआ और एक्सपायर हो गया बेचारा। बहुत ही दुखद घटना है। जी। ऐसी घटनाओं पर शासन को चाहिए कि रोक लगानी चाहिए और प्रयास करना चाहिए कि ऐसे लोग अराजक जो सड़क पे चलते हैं, ना लाइसेंस इनके पास होता है, ना इंश्योरेंस करा के चलते हैं। जिसको चाहते हैं उसको गाड़ी पकड़ा देते हैं, न उम्र का पता है, न कुछ पता है। 18 साल, 12 साल, 16 साल ले जाओ गाड़ी सड़क पे। लाइसेंस नहीं है, चलाने का ढंग भी नहीं है। इन लोगों के ऊपर बहुत पैनी नज़र रखनी चाहिए प्रशासन को और सख्त कार्रवाई करनी चाहिए इनके खिलाफ। भी कहेंगे कि प्रशासन से जो है कि इस घटना को जो संज्ञान में लें और जो भी अपराधी हैं उनको पकड़ें और उनके साथ जो है उचित कार्रवाई की जाए और इस परिवार को जो है मतलब कि मदद भी दी जाए। दोस्तों जय हिंद।